प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, ये सियासत लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है। जहां एक तरफ ठाकरे वर्सेस ठाकरे देखने को मिल रहा था महाराष्ट्र राज्य में, लेकिन ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई अब और भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैदान में उतर आए हैं कई पॉलिटिशियंस और एक दूसरे पर जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासत शुरू हुई जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दे दिया शिवसेना के प्रमुख और राज्य सरकार उद्धव ठाकरे को। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि लाउड स्पीकर पर यदि बैन नहीं लगता है तो वह भी हनुमान चालीसा का पाठ दोगुनी आवाज में लाउड स्पीकर पर करेंगे। लेकिन किसे पता था कि जो मुहिम राज ठाकरे ने छेड़ दी, उस मुहिम का नतीजा आगे चलकर कुछ और ही निकलेगा। अब देखने को मिल रहा है कि जहां एक तरफ राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और बात पहुंच गई है उनके इस्तीफे तक। जी हां, इस्तीफे की मांग कर डाली है कई पॉलिटिशियंस ने और वहीं दूसरी ही तरफ राज ठाकरे के समर्थक भी अब यहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ राज ठाकरे ने ऐलान किया, वहीं दूसरी ही तरफ राणा दंपति ने ऐलान कर दिया कि उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय द्रोह के आरोप में राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब वह जेल से बाहर आ चुके हैं और इसके बाद नजर आया कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया कि अब जब तक सत्ता से शिवसेना की सरकार नहीं चली जाती है तब तक वह आराम से नहीं बैठेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बाद मैदान में उतर आए सामाजिक कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता अन्ना हजारे। अन्ना हजारे के अनशन से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। अन्ना हजारे ने कई बार अनशन किए हैं अपनी बात को मनवाने के लिए और अब उद्धव ठाकरे की सरकार से उन्होंने अपील की, मांग की लोकायुक्त कानून को बनाने के लिए। अन्ना हजारे ने इन बढ़ते हुए विवादों के बीच, गरमाती हुई सियासत के बीच ऐलान कर दिया कि यदि राज्य सरकार लोकायुक्त कानून नहीं बना सकती है तो वह इस्तीफा दे दे, या तो कानून बनाए या फिर इस्तीफा दे दे। इस तरीके की मांग की अन्ना हजारे ने बीते कुछ दिनों पहले ही कह दिया कि उन्होंने मांग की थी लोकायुक्त कानून बनाने के लिए। उद्धव ठाकरे की सरकार ने उनसे वादा किया था कि लोकायुक्त कानून को बनाएंगे, लेकिन 2.5 साल हो चुका है, अब तक लोकायुक्त कानून नहीं बनाया है। हमने उन्हें बार-बार पत्र लिखे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी है और अब हार कर, मजबूर होकर उन्हें आंदोलन छेड़ना पड़ रहा है। 9 अगस्त के दिन अन्ना हजारे उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठने वाले हैं। लेकिन अब अन्ना हजारे के खिलाफ ही एक बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। बताएंगे आपको हमारी इस पूरी ही रिपोर्ट के जरिए कि क्या खबर आई है, क्या बड़ा ऐलान हुआ है। महाराष्ट्र में अब 1 जून के दिन भी एक बड़ा हंगामा होने को जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार लगातार सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कई पॉलिटिशियंस। वहीं बीते कुछ दिनों पहले ही समाज सेवी अन्ना हजारे ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून बनाने की मांग को लेकर अन्ना हजारे ने अब मुहिम छेड़ दी है और इसकी शुरुआत वह 9 अगस्त से करेंगे। आपको बता दें, बड़े स्तर पर आंदोलन की रणनीति बना चुके हैं अन्ना हजारे। अन्ना हजारे अपने समर्थकों के साथ मिलकर महाराष्ट्र के 35 जिलों और 200 तहसीलों में आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी ही तरफ जहां महाराष्ट्र में अन्ना हजारे महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ अन्ना हजारे की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें, देश बचाओ जन आंदोलन के अध्यक्ष सोमनाथ काशिद ने बड़ा ऐलान कर दिया है
कह दिया है कि 1 जून को पूरे महाराष्ट्र से हजारों पुरुष और महिलाएं अन्ना हजारे के गांव पहुंचेंगे। हम अन्ना का ध्यान महंगाई और ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, विशेष रूप से रसोई गैस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ढोल बजाओ अन्ना जगाओ आंदोलन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि वह लोगों की परेशानियों से अनजान लग रहे हैं और कुंभकर्ण की तरह शांति से सो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने एक सवाल करते हुए ये भी पूछा कि जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तब अन्ना हजारे कई प्रकार के अभियानों के आयोजनों में व्यस्त हुआ करते थे और सरकार को अपने सामने झुकाते थे। बीजेपी के पिछले 8 वर्षों के शासन में लोग कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, मगर अन्ना चुप क्यों है? अन्ना समर्थकों के ये कहने पर 84 वर्षीय अन्ना अस्वस्थ रहते हैं। वहीं सोमनाथ काशिद ने ये भी पूछ लिया कि अन्ना ने पिछले हफ्ते शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ आंदोलन की अनाउंसमेंट कैसे की थी। लोग अब खुले तौर पर पूछ रहे हैं कि क्या अन्ना हजारे सिर्फ चुनिंदा आंदोलन करते हैं या फिर बीजेपी के एजेंट हैं। उन्होंने कभी भी भगवा पार्टी के खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाने का संकल्प ले रखा है। कई राजनीतिक दल हमारे संपर्क में हैं और अब हम ढोल बजाओ अन्ना जगाओ आंदोलन को नई दिल्ली तक ले जाने की योजना बना रहे हैं। इस तरीके से अन्ना हजारे की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नतीजा क्या होगा इन आंदोलन का, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए किस तरह से अन्ना हजारे के प्रति यहाँ पर अब मुहिम छेड़ दी है। एक और दल ने और बड़ा ऐलान कर दिया है। आप क्या कहते हैं अन्ना हजारे के इस फैसले के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी उद्धव ठाकरे के खिलाफ, लेकिन दूसरी ही तरफ अन्ना हजारे के खिलाफ ये बड़ी खबर आ चुकी है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।